हेलो फ्रेंड्स। जर्नी ऑफ सोल्स में हमारी वैसे तो केस 5 है बुक में। बट पहला केस कुछ नहीं था, जस्ट वो फ्लोट ही कर रहा था अपनी बॉडी के चारों तरफ। जर्नी ऑफ सोल, फोर्थ सोल की जर्नी हम देखेंगे। डॉक्टर उसको हिप्नोटिक स्टेट में लेके गए हैं और अपने क्लाइंट को पूछते हैं कि टनल से बाहर आके तुमने क्या देखा। अब देखो, डॉक्टर भी स्मार्ट हो गया, उसे पता है कि इसकी डेथ हुई है तो सोल जो है टनल में से जाती है। उसने कहा अभी तो मैं टनल में ही हूँ, बड़े क्लाउडी फोमी से क्लाउड्स है यहाँ पे। तो कहता हाँ मैं निकल गया, अब मैं टनल से बाहर आ गया। उसने बोला कैसे लग रहा है? तो वाह, ये तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, आइस पैलेस की तरह है। कहते हैं आइस पैलेस की तरह, और आगे बढ़ो, और क्या देखते हो तुम? डॉक्टर ने बोला अपने सब्जेक्ट को। तो वो सब्जेक्ट कहते हैं कि आगे बहुत शाइनिंग क्रिस्टल से हैं। तो उसने कहा शाइनिंग क्रिस्टल का क्या मतलब है? क्लियर स्टोन्स है? कहते हैं नहीं, वैसे तो मोस्टली ग्रे एंड व्हाइट है, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, तो कलर्ड स्टोन्स है बहुत सारे। कलर्ड स्टोन से, जैसे मोजाइक होता है ना, कलर्ड स्टोन से जोड़ जोड़ की चीजें बनी होती है। कहते हैं मोजाइक जैसा है। तो कहते तुम कैसा फील कर रहे हो? कहते वाओ ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर जगह मैंने आज तक कभी नहीं देखी, बहुत पीसफुल है। कहता अब तुम्हें फील कैसा हो रहा है? नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सब बोले क्यों? मेरे को आगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कहते मुझे मैगी की याद आ गई। मैगी कौन है? उसकी वाइफ है। क्योंकि जो सोल की बात चल रही है, उसकी 36 ईयर्स की एज में डेथ हो गई है। वो पुअर फैमिली को बिलोंग करता था, उसकी एक वाइफ है और दो बच्चे हैं। उसे अचानक, उसकी वाइफ का नाम मैगी है। कहता मुझे मैगी की याद आ गई है, मैं नहीं जाऊंगा आगे, बहुत गलत हुआ मेरे साथ, बहुत गलत हुआ। फिर कहते ओ, मेरी गाइड आ रही है। गाइड आ रही है? यस। उसने बोला कि जब आत्माएं, डॉक्टर कहते हैं कि जब आत्माएं स्पिरिट वर्ल्ड में जाती हैं तो वहां पे आपका गाइड आता है। गाइड का मतलब जिसने आपकी लाइफ प्लान करी थी, वो आपको वहां मिलेगा। वो आपको बताएगा कि आपने लाइफ में क्या गलतियां की और क्या ठीक किया। तो वो गाइड, कहते हैं वो मेरी गाइड आ रही है और वो जानती है मुझे क्या चाहिए। तो कहते हैं फिर तुमने अपनी गाइड से क्या बोला? कहते हैं मैं उस पर शाउट कर रहा हूँ कि पहले तो तुमने मुझे इतने दुख दिए, मेरे और मुझे और मेरी वाइफ को इतने दुख दिए, अब तुमने हमारी जिंदगी काट दी दोनों की। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया हमारे साथ। कहता है वो क्या कह रही है तुम्हारी गाइड? मेरी गाइड मुझे सूद कर रही है, मुझे कह रही है कि तुमने बहुत अच्छा पार्ट प्ले किया अर्थ पे, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, तुम बुरा मत मानो। कहते हैं नहीं, मुझे पहले मैगी और अपने बच्चों को देखना है, जब तक वो ठीक नहीं होंगे मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाना आगे। क्योंकि आत्मा की यात्रा आगे भी जाती है ना, अब अगले स्थान पे उन्होंने जाना होता होगा है ना। तो वो कहते मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो जो उसकी गाइड होती है, उसको फ्यूचर दिखाती है। कहती देख अपना फ्यूचर देख। कहते ये सब बातें हम मुंह से बोल के नहीं करते हैं, ये थॉट्स आती हैं, हमें फीलिंग आती है। कहते मुझे ऐसे थॉट्स आई कि उन्होंने मुझे फ्यूचर दिखाया। मैगी और बच्चों ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चला गया हूँ, अब वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। तो कहता है फिर अब तुझे कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने पूछा। कहता अब मुझे काफी कंफर्टेबल लग रहा है कि ठीक है, उन्होंने मेरे बिना जीना सीख लिया है, तो ठीक है, मुझे भी कंफर्टेबल है, चलो अच्छा है। तो वो मूव ऑन कर जाता है। अब इस वाले सोल की जर्नी यहीं तक दिखाई गई है, आगे का नहीं। वो आगे के जैसे हम बढ़ते जाएंगे ना, तो यात्रा, और जैसे अब पहले लास्ट टाइम तक हमें व्हाइट लाइट दिख रही थी, उसके कलर मतलब शेड अलग अलग आ रहे थे, थी व्हाइट लाइट। आज हमने कलर्ड स्टोन भी देखे, और आज की सोल की जर्नी में आपको ये भी पता चला कि हमें कोई गाइड लेने आता है वहां पे। आपको पता है वहां पे फ्रेंड्स वेट कर रहे होते हैं, जो अपने सोलमेट्स होते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी सोल आएगी। और यहाँ पर तो टाइम होता है हमारे लिए, वहां टाइम नहीं होता। वहां का 1 मिनट जो है हमारे यहाँ पे कई साल के बराबर हो जाता है, तो वहां पे टाइम की कोई लिमिटेशंस नहीं है। फिर डॉक्टर ने ये भी पूछा था उससे, यहाँ कोई बाउंड्री है? कहता नहीं, बाउंड्री नहीं है, इनफाइनाइट स्पेस है, कोई बाउंड्री नहीं है। तो गाइड भी आ गई। अब गाइड आगे क्या क्या बातें करते हैं ये हमें अगले सोल की जर्नी में हमें पता चलेगा। और डॉक्टर साहब ने यहाँ ये भी बताया है कि जो बहुत जल्दी एज में चले जाते हैं, जिनकी डेथ होती है, वो बहुत एग्रेसिव होते हैं। वो ऊपर भी जाके ना बड़ा हल्ला करते हैं, फिर उनको सूद करना पड़ता है। वहां पे हल्ला आवाज वाला हल्ला नहीं होता है, इमोशंस और थॉट्स जाती हैं एक दूसरे के पास, बातें भी ऐसी करते हैं वो लोग। कहते कई मेरे क्लाइंट्स ने ऐसा भी बताया कि जब हम वहां जाते हैं तो स्कूल, गार्डन, माउंटेन्स अर्थ की तरह होते हैं। अब इसका आंसर भी दिया है, ये सब इमेजिनरी होते हैं। ये क्यों क्रिएट किए जाते हैं? कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो तैयार नहीं होती हैं जाने के लिए, तो उनको ना अपने जैसा फील कराने के लिए, अपना घर जैसा, अर्थ जैसा फील कराने के लिए वो सब स्ट्रक्चर्स वहां पर किसी किसी को दिखती हैं। ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि मेरे कई क्लाइंट्स ने मुझे ऐसा भी बताया है। अब तक तो हमने जो केसेस पढ़े, वहां क्या है, ह्यूज स्पेस, बहुत बड़ी सी जगह है, वहां पे वेरिएशंस है लाइट की,
और हेजी लाइट है, कहीं पे ब्राइट लाइट है, कहीं पे कम। और आज हमने पढ़ा कि कलर स्टोन्स भी होते हैं चारों तरफ, ब्यूटीफुल स्पेस है, कोई बाउंड्री नहीं है, कर्व्ड है। आत्माएं जैसे आगे बढ़ती हैं कर्व और बड़ा होता चला जाता है, यानी कि इनफाइनाइट स्पेस है। अब ये आत्माएं आगे कहाँ जाएंगी, कहाँ इसने बोला कि मैंने आगे नहीं जाना, वो अब अगली सोल की जर्नी में आएगा हमारे यहाँ पे। तो डॉक्टर साहब यहाँ कहते हैं कि वहां पर हमें गाइड मिलता है, वो हमें बताएगा हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, और हमें सूद भी किया जाता है, वहां पे रिलैक्सिंग भी किया जाता है। टॉर्चर नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं आया कि वहां टॉर्चर हो। अभी धीरे धीरे हमें आगे पता चलेगा जो हमारे शास्त्रों में स्वर्ग और नरक दिया गया है वो किसको बोला गया है, वो ऐसी कौन सी स्थिति है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, चारों आत्माओं ने ये बताया कि हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, रिलैक्सिंग है, म्यूजिक सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हमें स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में हम और जानते चले जाएंगे। आज इतना ही काफी। टेक केयर, लव यू एंड लाइट यू।